आपके टिकर पे देखिए ग्लोबल मार्केट के क्यूज चल रहे हैं, शानदार हरे निशान के साथ सारे ग्लोबल मार्केट्स बंद हुए। इनफैक्ट अगर आप देखें 2-3 दिन से, एक तो ग्लोबल मार्केट्स में पिटाई भी बहुत ज़्यादा हुई थी, यूएस यूरोप की पिटाई काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन लास्ट 3-4 दिन से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है ग्लोबल क्यूज़ का। आप कह सकते हैं कि साहब ये सारी निगाहें अभी लगी हुई हैं कमेंट्री पे। रेट को लेके तो फेड की बैठक से कुछ खास उम्मीद नहीं है एक्शन की, और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कमेंट्री पे ज़रूर नज़र बनी हुई कौन से डेटा पॉइंट्स को कैसे देखा जा रहा है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यूएस यील्ड्स में ठीक ठाक, कोई बहुत ज़्यादा रैली नहीं है। आपका डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी एक रेंज में ही बना हुआ है। तो कुछ भी कहिए, और मैं आपको फिर से कहूँगा ये बात कि क्रूड और गोल्ड के प्राइसेस पे बहुत नज़र बना के रखिए, क्योंकि पूरा इजराइल का जो मामला है, हम और आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन क्रूड और सोने को इनसाइडर कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स का। तो अगर इनमें बहुत तेजी का मूवमेंट आने लगे तो गड़बड़ हो रही है मामला। अगर ये मूवमेंट नहीं दिखा रहा है तो यानी ग्राउंड फोर्सेस हो रही हैं मामला। कितनी भी रिपोर्ट्स आपको कुछ भी आए, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स इसके एस्केलेशन को बहुत जोर से अभी तक शायद प्राइस इन नहीं कर रहा है, इसीलिए दोनों में मूवमेंट नहीं है। यील्ड और डॉलर इंडेक्स का भी यही हाल है। तो सपोर्टिव है मामला, लेकिन किस तरह से ऊँट किस करवट बदले बैठेगा उसका डिसीजन होगा कल सुबह, क्योंकि कमेंट्री फेड की आ चुकी। तब तक सब सपोर्टिव है। तो ग्लोबल मार्केट से ज्यादा दिक्कतों की बात नहीं है, लेकिन अजय कल हमने देखा था कि 2 दिनों की तेजी के बाद कल शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन ब्रेक लगा। और अगर हम दिन के ऊपरी स्तर से बात करें तो करीब 125-150 अंक नीचे आकर कल बाजार ने क्लोजिंग दी है। देखिए आज आप घरेलू बाजार के लिए किस तरह से ट्रिगर देख रहे हैं, क्योंकि आज नतीजों का भरपूर एक्शन होगा आज? देखिए अभिषेक, ऐसा है कि जो थर्सडे के लो से हमने एक रिबाउंड किया था, वो मैं 2.5 दिन की तेजी बोलूंगा। थर्सडे लो, फ्राइडे की तेजी, मंडे की तेजी। तो इतनी अच्छी रिबाउंड आने के बाद अगर आप थोड़ा सा 60-70 पॉइंट निफ्टी पे दे दें तो मैं उसे गिरावट का कोई भी वो नहीं समझूंगा, फ्लैट कहूंगा। फॉलोअप बाइंग नहीं आई तीसरे दिन चौथे दिन, वो हो सकता है, लेकिन वो कमजोरी का कहीं भी सूचक नहीं है मेरे हिसाब से। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए थी। आप 2.5 दिन की तेजी देख चुके हैं, और ये कोई पोजिशनल ट्रेडर्स का मार्केट नहीं रह गया। ये समय बॉल बाय बॉल आपको खेलना पड़ेगा। अब 19,900 पे 100 के आसपास 1900 के आसपास बंद हुए, करीब 42,800 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुए। इंटरडे अगर आप देखें बाजार में काफ़ी कमजोरी तब मैं मानता कि जब स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी कल जोर से पुल बैक करके बंद होते तब। लेकिन जल्दी से अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब इंटरडे फायर कर सकें तो मैं आपको कहानी चार्ट से दिखा सकता हूं। कल निफ्टी 1980 में बंद हुआ, घट के फ्लैट हुआ 60 पॉइंट नीचे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेम बैंक निफ्टी का हाल है। लेकिन आपके स्क्रीन पे अब आएगा स्मॉल कैप और मिड कैप, दोनों हरे निशान में बंद हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा कमजोरी कल देखने को मिली। आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा कि फॉलोअप बाइंग आती है या हम वापस स्केल बैक मोड में जाते हैं, क्योंकि बाजार में अभी डिवाइडेड है कैंप्स। एक कैंप कहता है 18,850 पे शायद बॉटम बन गया, दिवाली एकदम धमाकेदार होगी। दूसरा कैंप कहता है कि नहीं साहब, अभी हम आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, अभी 1900-200 वाला रेंज क्रॉस नहीं हो पाएगा, शायद हम रीटेस्ट करेंगे नीचे जाके। बट मैं आपको एक फायदे की बात बताऊं, अगर आप रिजल्ट्स की कमेंट्री देखें, रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस देखें, तो साथ मिल रहा है बाजार को, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी तक के जो फर्स्ट फेज आया है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा धराशायी वाला कोई भी ऐसा खराब रिजल्ट नहीं आया जिसने एकदम वो कर दिया हो, मूड खराब कर दिया हो। दूसरी बात ये फ्लोज अच्छे हैं, और तीसरी बात एफआई का जो आउटफ्लो है वो घट गया है 300-400 करोड़ 600 करोड़। वैसे ही एफआई की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, इस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन एफआई का आउटफ्लो जो था, जो 2-2.5 हज़ार बिक रहा था, वो 500-600 करोड़। डीआई के बाद बहुत पैसा है, 1.25 लाख करोड़ कैश बैठा हुआ है, तो सामने आया। और एक और बात बता दूं मैं आपको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो हमारे रिसर्च टीम ने बनाया है। ये बताता है कि जब एफआई की लॉन्ग पोजीशन कम होती है, एफआई की लॉन्ग पोजीशन 11% पे आ गई है। ये पिछली बार जब इसके करीब गई थी 8% पे, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 1-2 सीरीज में क्या होता, तेजी आई थी, क्योंकि बहुत शॉर्ट पोजीशन इन द सिस्टम है। हम उसी जोन में आ गए हैं। जब भी एफआई पोजीशन इतनी जोर से घटती है तो स्प्रिंग दबी हुई है, कोई भी ट्रिगर आएगा स्प्रिंग एकदम से उछल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये बात करना। और सिर्फ यही नहीं,
एक तो लॉन्ग पोजीशन होती है ट्रेडिंग वाली, इवन एफआईआर की ओनरशिप भी कम होती जा रही है, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी